तो आज आपको बताने जा रहे हैं हम संख्याओं की विभाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर, यानी संख्याओं की विभाज्यता की जांच डिवीज़न चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको भाग देने की प्रक्रिया बहुत ही सरल हो जाएगी। आप अंक को, संख्याओं को देखते हुए आप ये पता कर लेंगे कि जो है ये किस संख्या से जो है विभाज्य होगा, संपूर्ण रूप से विभाज्य होगा। तो आप जब इस तरह से जानकारी हासिल कर लेंगे तो आपको लगेगा कि जो है भाग की प्रक्रिया बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए हम 2 से लेकर के 20 तक विभाज्यता के नियम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले है 2 से विभाज्यता। तो कोई भी संख्या 2 से विभाज्य कब होगा? यदि किसी संख्या के अंत में यानी इकाई अंक के जगह पर यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह अवश्य ही 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे है 2410 है, तो आप देखेंगे कि अंत में जो है 0 है और 6 है, ये 8 है। तो किसी भी जो है संख्या के अंत में यदि जो है 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह अवश्य ही संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे इसको आप कटाएंगे तो 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 2, 1, 2 सते 14, 2 8 16, ये भी कट जाएगा। ठीक, तो 2 से विभाज्यता का यह नियम है। अब हम 3 से पूर्णतः विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। 3 से विभाज्यता का क्या नियम है? यदि कोई संख्या है और उस संख्या का डिजिट योग या आंकिक योग यदि 3 का वह गुणज है तो वह अवश्य ही 3 से विभाजित होगी। फिर से एक बार सुन ले, यदि कोई संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो तो वह अवश्य ही 3 से विभाजित होगी। जैसे एक संख्या 726 है, तो 26 में इसका अंक को जोड़ेंगे 7 + 2 + 6, तो 7, 2, 9, 1, 10, 5, 15। तो ये 15 जो है ये 3 का गुणज है, 3 × 5 = 15, तो ये अवश्य ही 3 से विभाजित होगी। तो आइए 3 से भी हो गया, 2 से भी हो गया। अब 4 से पूर्णतः विभाज्य संख्याएं। तो 4 से पूर्णतः विभाज्य संख्या यह है, वो कैसे पता चलेगा कि वह 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य है? तो इसका क्या नियम है? देखिए मित्रों, यदि 1 या 2 अंक की संख्या है तो 4 से तो यूं ही हम डायरेक्ट जो है उसमें विभाजन प्रक्रिया द्वारा पता कर लेंगे। जैसे 8 रहेगा तो 4 दूनी 8, या 16 रहेगा तो 1 अंक 2 अंक तो वो आसानी से पता जाए। लेकिन 3 या 3 से अधिक अंक, 3 या 3 से अधिक अंकों से बनी संख्या के अंतिम से इकाई और दहाई के स्थान के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित है तो वो अवश्य ही 4 से विभाजित होती है। एक बार फिर से सुन ले, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो वह अवश्य ही 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। और इसमें है, यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो तो वो अवश्य ही 4 से विभाजित होगी। जैसे ये लास्ट में 6 है और ये 3 है, तो अंतिम इकाई अंक 6, दहाई अंक 3, ये 36 है। तो 4 से 4 नंबर 36 ये जो है विभाजित हो जाएगी। 48 है तो ये 4 से विभाजित होगी, ये अवश्य ही संख्या विभाजित हो जाएगी। 36 अगर जो इकाई अंक और दहाई अंक से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित होती है तो ये संपूर्ण संख्या 4 से अवश्य ही विभाजित होगी। यदि इकाई अंक 8 और दहाई अंक 4, अगर जहाँ इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है तो वो संपूर्ण संख्या अवश्य ही 4 से विभाजित होगी।
और 2 शून्य है, अंत में अगर जहाँ इकाई और दहाई के अंक पर 2 शून्य हो तो वो संख्या अवश्य ही 4 से विभाजित होगी। तो हम 2 से 3 से 4 से जान गए हैं। अब हम 5 से जो है पूर्णतः विभाज्यता का नियम सीखेंगे। तो इसका नियम यह है, यदि कोई संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर या 0 हो या 5 हो तो वह अवश्य ही 5 से विभाजित होगी। जैसे 15, 20, 105, 100, देखिए इसके अंत में 5 है, इसमें 0 है, ये 5 है, ये 5 है, तो ये अवश्य ही जो है 5 से विभाजित होगी। अब 6 से देखते हैं मित्रों। 6 से पूर्णतः विभाज्यता का नियम क्या है? यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो वो अवश्य ही 6 से विभाजित होगी। तो देखिए इसमें 18 है, 3 से ये भी विभाज्य, 6 से भी, 2 से भी विभाज्य है और 3 से विभाज्य। फिर से एक बार ध्यान से सुन ले, यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होती है तो वह अवश्य ही संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे 18 है, 27 है, 72,312 है और इतना है। तो ये देख रहे हैं 2 से भी विभाजित होती है और 3 से विभाजित होती है, तो ये अवश्य संख्या 6 से विभाजित होती है। इसी प्रकार ये सब में 2322 भी है, उसी तरह से होगा। जैसे हम इसमें अब तो 6 से भी हो गया। अब 7 से हम पढ़ते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या है? 7 से वैसी संख्या विभाज्य होगी जो इकाई अंक को अगर जहां 2 से गुना कर, इकाई अंक को 2 से गुना कर और शेष बची संख्या में घटाने से जो संख्या प्राप्त होती है, यदि वह 7 का गुणज है तो वह अवश्य ही संख्या 7 से विभाजित होगी। एक बार फिर से सुने, यदि किसी संख्या की इकाई अंक में 2 से गुना कर बाकी बचे संख्या में घटाने से जो संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या यदि 7 का गुणज है तो वो अवश्य ही 7 से विभाजित होगी। जैसे 483 है तो अंतिम संख्या 3 है, 3 में गुना किए 2 से तो 6, या 48 में 6 घटा तो 42 हुआ और यह 42 7 का गुणज है, इसलिए यह अवश्य ही 7 से विभाजित होगी। इसमें मित्रों एक नियम और है, ऐसी संख्या जो 6 के अंकों में पुनरावृत्त हो, चाहे 2 हो 3 हो, 6 बार अगर जब दोहराया गया हो कोई भी संख्या हो तो वो अवश्य ही जो है 6 से विभाजित होगी। जैसे 2 2 2 6 बार है तो ये अवश्य ही जो है 7 से विभाजित होगी। जैसे 3 है 6 बार है तो ये चाहे 14 ही, 14 14 14 14 14, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये भी संख्या जो है आपका जो है 7 से अवश्य ही विभाजित। या 6 के गुणज में जो भी पुनरावृत्त संख्या है, जैसे 6 अंकों की संख्या हो चाहे 12 अंक हो, जैसे 2 2 2 2 2 कितने बार, 12 बार हो, यानी 6 के गुणज में भी हो तो वह संख्या अवश्य ही 7 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर यह है, ये भी 7 से विभाजित होगा, ये भी विभाजित होगा, ये भी विभाजित होगा। तो इस प्रकार मित्रों हम जो है 2 से लेकर के 7 तक विभाज्यता की जांच सीख गए हैं। अब आगे देखते हैं 7 से आगे जो है 8 से जो है देखिए मित्रों, अब जो है यहाँ से 8 से जो है विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ेंगे। 8 से पूर्णतः विभाज्य संख्या कौन सी होगी? देखिए यदि 3 या 3 अंकों से अधिक की संख्या हो, यानी आप देख रहे हैं क्या, 4 अंक हो या 4 अंकों से अधिक संख्या हो, यदि अंतिम से 3 अंक तक इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर 3 अंकों से बनी संख्या,
इकाई, दहाई, सैकड़ा मिला करके उस स्थान पर जो अंक है उससे जो संख्या बन रही है, यदि वह 3 से यदि वह 8 से विभाजित होती है तो वो पूर्ण संख्या सभी वह संपूर्ण संख्या 8 से अवश्य ही विभाजित होगी। जैसे ये 8 से पूर्णतः ये 4 या 4 से अधिक वाली संख्या है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा ये 3 अंकों से बनी संख्या अंतिम से इकाई जगह के जो अंक है, दहाई के स्थान पर जो है और सैकड़ा के स्थान पे जो है, ये 3 अंकों से बनी संख्या अगर जहाँ 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है तो वह अवश्य ही जो है 8 से विभाजित होगी। तो ये भी 8 से विभाजित होगी, ये भी विभाजित होगी, ये भी विभाजित होगी। और यदि अंतिम 3 अंक अगर जहाँ शून्य हो, किसी संख्या के अंत में यदि 3 शून्य हो तो वह अवश्य ही जो है 8 से विभाजित होगी। तो 8 से विभाज्यता का नियम हो गया। अब 9 से विभाज्यता का नियम हम लोग सीखेंगे। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होती है तो वह अवश्य ही 9 से वह संख्या अवश्य ही 9 से विभाजित होगी। जैसे इसके अंकों का योग 2 + 8 + 8 + 0 बराबर कितना हो गया? 2 8 10 10 8 18। तो ये 18 जो है ये फिर इसका अंकों का योग लेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा। 9 अवश्य ही, चाहे 18 को ही ले लीजिए, वह 9 से अवश्य ही 9 का गुणज है, इसलिए वह संख्या ये पूर्ण सभी ये टोटल नंबर जो है 2880 वह अवश्य ही 9 से विभाजित होगी। तो एक बार फिर ध्यान से सुनिए विद्यार्थियों, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज है तो वह अवश्य ही 9 से विभाजित होगी वह संख्या। अब जैसे एक जो है संख्या 459 भी है, ये भी देखिए, इसको अगर यहाँ 4 + 5 + 9 करेंगे तो 9 और 9 18 हो गया। फिर इसको करेंगे तो 9, ये अवश्य 9 से विभाजित होती है, इसलिए यह संख्या जो है अवश्य ही 9 से विभाजित होगी। अब 10 से क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पर शून्य है तो वह संख्या अवश्य ही 10 से विभाज्य होगी। जैसे इसके इकाई अंक पर 0 है तो यह संख्या अवश्य ही 10 से विभाजित होगी। अब 11 से पूर्णतः विभाज्यता का क्या नियम है? यदि किसी संख्या के एकांतर अंकों का योग और घटाना कीजिए, यदि वह 11 का गुणज है तो वह संख्या अवश्य ही 11 से विभाजित होगी। अब एकांतर गुणा और एकांतर जोड़ और घटाना क्या है? तो देखिए, ये एक संख्या है 91,9,18,082 एक संख्या है। इसके एकांतर योग जैसे पहला है तो इसको 9 लीजिए, 9 हो गया। अब 9 प्लस में लिए तो उसके बाद माइनस में, फिर प्लस में 8 लिए तो फिर माइनस में 0, फिर प्लस में 8 हुआ तो फिर माइनस में 2, इस प्रकार करेंगे। तो इस प्रकार जब करेंगे तो इसका टोटल कितना आता है जरा देखिए। एकांतर योग यही हुआ, यानी एक अंक को छोड़ करके एक माइनस में कीजिए। एक पहला प्लस में लिए तो दूसरा माइनस में, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और इसी प्रकार इसको सरल कीजिए। यदि वह संख्या जो हल करके आएगा वह यदि 11 का गुणज है, 11 से विभाजित हो जाती है, तो वो पूरी संख्या, वह संख्या अवश्य ही 11 से विभाज्य होगी। अब जरा इसको देखिए, तो यहाँ 9 1 10 10 7 17 17 17 3 20 5 25 25 ये हो गया, और ये 1 0 2 2 1 3 -3, तो ये कितना हो गया? 25 में 3 गया 22, तो ये 22 संख्या अवश्य ही 11 से विभाजित होती है, इसलिए पूरी संख्या जो है 11 से विभाज्य होगी ही निश्चित रूप से। तो ये इसका एकांतर योग और घटाना करके जो है इसको सरल कर लीजिए और देख लीजिए वह संख्या अगर जहाँ 11 से विभाजित होती है या 11 का गुणज है तो वह संख्या अवश्य ही 11 से विभाजित होगी। और एक इसमें नियम है,
यदि कोई संख्या सम संख्या में पुनरावृत्त हुआ हो, जैसे सम संख्या में जैसे 4 4 4 4 4 बार है तो वो अवश्य ही 11 से विभाजित होगी। जैसे 5 5 5 5 5 3 2 5 1 6 बार लेंगे तो वो अवश्य ही जो है 11 से विभाजित होगी। जो भी सम संख्या में चाहे 16 हो 28 बार क्यों ना हो, अगर जहाँ सम संख्या है तो वह निश्चित रूप से 11 से विभाजित होगी। अब 12 से विभाज्यता का नियम हम लोग देखते हैं। 12 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या अवश्य ही जो है 12 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में 324 है, ये संख्या 3 से भी विभाजित होती है और 4 से भी विभाजित होती है, इसलिए यह संख्या अवश्य ही 12 से विभाजित होगी। और इसके बाद जो है 13 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 4 गुना करके शेष बची संख्या में जोड़ने से प्राप्त संख्या 13 से विभाजित हो जाती है या 13 का गुणज हो जाता है तो वह संख्या अवश्य ही 13 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ 637 है तो लास्ट संख्या 7 है, 7 में 4 से गुना किया 28 हुआ, 28 और 63 को जोड़ देंगे तो 91 हो जाएगा और 91 में फिर इस प्रकार प्रक्रिया करेंगे तो फिर यह 13 आ जाएगा, जो कि यह 13 से विभाजित है, इसलिए यह 637 संख्या 13 से अवश्य ही विभाजित होगी। इसका क्या नियम है मित्रों, एक बार फिर से देख लीजिए। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुना कर बाकी बचे संख्या में जोड़ने से प्राप्त संख्या या इसी प्रकार आगे भी प्रक्रिया करने से प्राप्त संख्या जो प्राप्त होती है उसको वह यदि 13 का गुणज है या 13 से विभाजित होती है तो वह अवश्य ही संख्या 13 से विभाजित होगी। तो यह 13 से तो 8 से लेकर के 13 तक इसमें विभाज्यता का नियम सीख गए। अब 13 से लेकर के 20 तक के विभाज्यता का नियम आगे हम लोग पढ़ेंगे।